राजधानी पटना में इन दिनों हथियारों का सप्लाई काफ़ी बढ़ गया है और इसी गुप्त सूचना के आलोक में वरीय पुलिस अधीक्षक को एक गुप्त सूचना मिली, जिसके आलोक में सिटी डीएसपी गौरव कुमार को एक नेतृत्व में टीम बनाई गई और टीम के द्वारा जब छापेमारी की गई तो एक युवक को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से एक कट्टा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। उन्होंने साफ तौर पे बताया पुलिस से पूछताछ के दौरान कि पिस्टल 20 से 25 हज़ार और कट्टा 5 से 8 हज़ार रुपये में बेचा करते थे। इतना ही नहीं, वो किसी घटना को अंजाम देने के लिए अपने हथियार को भी भाड़ा पर लगाते थे। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि पटना सिटी एसपी जो हैं वो क्या कुछ कर रहे हैं। परिचय कुमार। आपको मालूम होगा कि 4 अगस्त को बाईपास में एक लूट की घटना हुई थी। उसमें करीब 6.5 लाख रुपए के आसपास की लूट हुई थी। तो उस घटना का हमने सफल उद्भेदन किया था और 48 घंटे के अंदर पैसों की बरामदगी भी हो गई थी और उस कांड में जितने भी सम्मिलित अभियुक्त थे लगभग सभी की गिरफ्तारी भी हो गई थी। साथ ही साथ उस घटना में प्रयुक्त हथियार भी रिकवर हुआ था, पिस्टल। तो उस पिस्टल के स्रोत के बारे में हम लोगों ने अभियुक्तों से पूछताछ किया। तो पूछताछ करने पे इन्होंने पिस्टल का स्रोत बताया था कि एक दानिश नाम के व्यक्ति के द्वारा ये प्रदान किया गया था। उसके बदले उसे कुछ 25,000 रुपये दिए गए थे। दानिश को उस कांड में भी अभियुक्त बनाया गया। साथ ही साथ उन अभियुक्तों के निशानदेही पे इसके गिरफ्तारी हेतु छापेमारी लगातार की जा रही थी। इसी क्रम में मोहम्मद दानिश, ये पिता का नाम मोहम्मद अलीम, को अपने घर से जो नून के चौराहा में खाजी कला थाना अंतर्गत वहाँ से इसे गिरफ्तार किया गया और इसके घर से ही इसके निशानदेही पे हमें एक कट्टा और एक गोली भी बरामद हुआ है। साथ ही साथ हमें यह भी पता चला है कि एक ऐसे ये गैंग का मेंबर है जो इस एरिया में हथियार वगैरह सप्लाई क्या करता है। इसमें और भी नाम निकल कर आए हैं जिसके बारे में हम सत्यापन कर रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी कर रहे हैं। जल्द इस मामले में और भी गिरफ्तारी हो जाएगी। लूट में इनकी क्या भूमिका थी? लूट में इनकी भूमिका थी कि लूट में इस्तेमाल होने वाला हथियार इन्होंने प्रोवाइड किया था। कितने की लूट हुई थी उस दिन? लगभग मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, 6-6.5 लाख के आसपास की लूट हुई थी जिसके बारे में मीडिया को ऑलरेडी ये पुलिस के द्वारा बता दिया गया था। पूछताछ में इन्होंने बताया कि हथियार ये कहाँ से लाते थे? इन्होंने बताया है कि हथियार ये कहाँ से लाते थे। कुछ नाम और निकल के आए हैं, अभी उनके बारे में डिटेल से बताना पॉसिबल नहीं होगा इन्वेस्टिगेशन के दृष्टिकोण से। हालांकि हम उसका सत्यापन कर रहे हैं और बहुत जल्द और भी लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी होगी। हथियार जो सप्लाई करने जी हाँ, ऑलरेडी उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम हम लोगों ने बना दी है। वो टीम का नेतृत्व एसडीपीओ सिटी 2 डीएसपी साहब गौरव जी कर रहे हैं और उसके साथ साथ हमारी डीआईओ की टीम, खाजी कला की टीम और आसपास के जो भी आलमगंज और सुल्तानगंज के थाने हैं वहाँ से के भी जो पुलिसकर्मी हैं वो भी इस टीम का हिस्सा है। तो लगातार इस मामले में हम छापेमारी कर रहे हैं और सत्यापन कर रहे हैं। सर, कहाँ से लाते थे? आपूर्ति कर चुके हैं, इस बारे में कोई स्पष्ट आंकड़ा तो नहीं है। इसने पूछताछ में बताया है कि जो अन्य सदस्य है ये मुंगेर वगैरह से हथियार लाकर यहाँ सप्लाई किया करते थे। ये एक हिसाब से बोल सकते हैं मिडिल मैन था। तो अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद मामला और स्पष्ट हो गया। इसने जैसे बताया है कि एक पिस्टल करीब 25 से 30 हज़ार रुपये और एक कट्टा लगभग 5 से 8 हज़ार रुपये। तो आपने बिल्कुल सुना, सिटी एसपी ईस्ट परिचय कुमार ने साफ तौर पे कहा है कि इस गैंग का जो है नेटवर्क जो है वो खंगाला जा रहा है। हालांकि एक युवक की गिरफ्तारी हुई है, उनसे काफ़ी लंबी पूछताछ हुई है जिसमें उन्होंने कई जो है बड़े बड़े जो हथियार तस्कर हैं उनका नाम बताया गया है और कहीं ना कहीं ये जो अपराधी जो गिरफ्तार किया गया है इसकी भूमिका जो है बाईपास में जो कुछ विगत कुछ दिन पहले लूट हुई थी लगभग 6.5 लाख उसमें भी थी और इसमें उस घटना में जो है इन्होंने हथियार सप्लाई करने का जो है वो काम किया था। इसके बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ कर रही है। उम्मीद लगाई जा रही है कि इससे जो हथियार तस्करी में जो बड़ा जो नेटवर्क काम कर रहा है उसे पुलिस जल्द से जल्द धर दबोचेगी। फिलहाल खबरों के लिए देखते रहिए दर्श न्यूज। मैं चंदन तिवारी, पटना।